स्टूडेंट्स, मैं आपको बिज़नेस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा। उसके अंदर आपके दो पेपर हैं। पेपर फर्स्ट है बिज़नेस इकोनॉमिक्स और पेपर सेकंड है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे आज कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता क्या है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हम किसके रेफरेंस में पढ़ेंगे? बिजनेस के रेफरेंस में, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में कि जो बिजनेस है उसमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कौन सा होता है। अब बिजनेस के अंदर दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। कोई भी ऐसी चीज़ या फैक्टर जो बिजनेस को इफ़ेक्ट करता हो तो वो उसका कोई ना कोई पार्ट होगा, इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर उसका वर्क प्लेस आएगा, कल्चर आएगा, एम्प्लॉयज़ आएंगे, एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशंस आएंगे। ये सारे क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट है। जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं या बाहर का इन्वायरमेंट रहता है जिसके कारण उसका बिजनेस इम्पैक्ट होता है, तो वो एक्सटर्नल के अंदर आता है। इसी हिसाब से हम बिजनेस इन्वायरमेंट को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है वो डायरेक्टली बिजनेस के परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है। इंटरनल इन्वायरमेंट डायरेक्टली क्या करेगा? उससे बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलेगी कैसी है। इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर उस बिजनेसमैन के सप्लायर्स, कंपटीटर, कस्टमर, पब्लिक, ये सारे इंक्लूड होंगे जो डायरेक्टली उसकी परफॉर्मेंस को, बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करेंगे। तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। इंटरनल इन्वायरमेंट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो हमारा कॉलेज है। अब इस कॉलेज का इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होगा? इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होगा कॉलेज के रेफरेंस में हम इसको समझते हैं। जैसे इसमें बताया है कि फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेसेस। फर्स्ट है बिजनेस एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज, लॉज एंड रेगुलेशंस। तो हमारा कॉलेज है, तो कॉलेज का मैनेजमेंट किस हिसाब से है, उसमें कौन कौन से लॉज है, रेगुलेशन के अंडर वो वर्क कर रहा है, कॉलेज के एम क्या है, टारगेट क्या है। जैसे एम क्या है कि जितने भी बच्चे हैं उनका सिलेबस कंप्लीट करवा देना है और जो भी एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं वो स्मूथली कंडक्ट हो, और कॉलेज को एक्सपेंशन करना, नई कॉलेज के अंदर क्लासरूम बनाना, ये सारे एम एंड टारगेट के अंदर आ सकते हैं। ये क्या है? इंटरनल फैक्टर हैं किसी कॉलेज के। आइडियोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस रिसोर्सेज क्या क्या हैं, अपने कॉलेज के रिसोर्सेज क्या क्या हैं, क्या क्या अवेलेबल है रिसोर्सेज में, मतलब में कितने हमारे पास एसीज़ है, रिसोर्सेज एक हिसाब से हम बोल सकते हैं। प्रोजेक्टर कितने हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या फैसिलिटी है। तो ये सारे हमारे रिसोर्सेज में आते हैं। प्रोडक्टिविटी एंड वर्किंग स्ट्रेंथ, कितने हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड मशीन्स एंड टेक्निक यूज्ड, इसको अपने कॉलेज के हिसाब से लेंगे तो मेथड ऑफ
स्टडी का क्या मेथड है, किस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, टेक्निक क्या यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये सारे क्या है, इसको हम कॉलेज के रेफरेंस से स्टडी करेंगे तो इजीली हम इसको समझ सकते हैं। ये इंटरनल फैक्टर हैं किसी डिपार्टमेंट के या कोई बिजनेस है। तो ये सारे फैक्टर इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे, जो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, किसी कंपनी को या बिजनेस को इफ़ेक्ट करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस इससे इफ़ेक्ट होगी इन इंटरनल फैक्टर से। दूसरा हमारा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, हमारा बिजनेस का एक्चुअल इन्वायरमेंट होता है। एक्चुअल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल ही होता है, जिसके अंडर ही इंटरनल इन्वायरमेंट काम करता है। यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डायरेक्टली इंटरनल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि बिजनेस अकेले तो होगा नहीं। इसलिए सोशल फोर्सेस जो हैं वो क्या करेंगी, इंटरनल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करेगी। इसमें कौन सी है, डेमोग्राफिक आ जाती है, इकोनॉमिक फोर्सेस आ सकती है, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल फोर्सेस आएंगी, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की फोर्सेस हैं, जो डायरेक्टली इंटरनल इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। अब इसके आगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड द इकोनॉमिक सिस्टम आर इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर दैट कॉन्स्टिट्यूट द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस। किसी बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या क्या हैं और इकोनॉमिक सिस्टम क्या क्या है, जो कि किसी बिजनेस का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बनाता है। ये तीनों चीज़ें डिपेंड करती है उस बिजनेस की कैसी हैं। जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस में अपने एग्जांपल ले सकते हैं कि नेचर ऑफ द इकोनॉमी, हमारी कंट्री की इकोनॉमी का नेचर कौन सा है, मिक्स्ड है या सोशलिस्ट है या फिर कैपिटलिस्ट है। स्टेज क्या है डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक की डेवलपमेंट की स्टेज क्या है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलप्ड है। रिसोर्सेज क्या है किसी कंट्री के पास, इनकम का लेवल क्या है कंट्री का, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उस इनकम और वेल्थ को। तो ये क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस है जो कि डायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। According to Stedivant, economic environment refer to those external factors which directly influence the economy of a business। यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऐसे फैक्टर हैं एक्सटर्नल जो डायरेक्टली बिजनेस के इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस है। अब हम इसके कैरेक्टर की स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।